கொசு, டெங்கு காய்ச்சல், மலேரியா, கொரோனா இதையெல்லாம் நம்ம எதிர்க்கக்கூடாது, ஒழித்து கட்ட வேண்டும். அப்படிதான் இந்த सनातन पर दिया था विवादित बयान, लेकिन अब ऐसी मुश्किलें बढ़ी कि सुप्रीम कोर्ट ने सनातन विरोधी उदयनिधि स्टालिन को तगड़ी फटकार लगाई है। और ये बयान जो हमने आपको सुनाया है, ये बयान है उदयनिधि स्टालिन का, जिसमें उन्होंने सनातन की तुलना डेंगू मलेरिया से की थी। सनातन का विरोध नहीं, उसे जड़ से खत्म करना होगा, ये कहना था उदयनिधि स्टालिन का। अब एक बार फिर उदयनिधि स्टालिन का ये बयान आप शुरुआत से सुनिए। கொசு, டெங்கு காய்ச்சல், மலேரியா, கொரோனா இதையெல்லாம் நம்ம எதிர்க்கக்கூடாது, ஒழித்து கட்ட வேண்டும். அப்படிதான் இந்த சனாதனம்। दरअसल डीएमके नेता और तमिलनाडु सरकार में मंत्री उदयनिधि स्टालिन को उनके सनातन विरोधी बयान के चलते सुप्रीम कोर्ट ने कड़ी फटकार लगाई है। सुप्रीम कोर्ट ने उदयनिधि स्टालिन से सवाल कर पूछा, आपने अनुच्छेद 19(1)(a) और अनुच्छेद 25 के तहत अपने अधिकारों का दुरुपयोग किया है। आप जानते हैं कि आपने क्या कहा है, आपको उसके परिणामों का एहसास होना चाहिए था। आप एक मंत्री हैं, कोई आम आदमी नहीं। वहीं इस मामले में वरिष्ठ वकील AM सिंघवी, जो उदयनिधि स्टालिन का ये केस लड़ रहे हैं, उन्होंने भी इस मामले में अपना बयान दिया और कहा, मैं उदयनिधि स्टालिन की टिप्पणियों को बिल्कुल भी सही नहीं ठहरा रहा हूं। डीएमके नेता 6 राज्यों में FIR का सामना कर रहे हैं, इसका मतलब यह है कि मुझे 6 हाईकोर्ट में जाना होगा। मैं लगातार इसमें बना रहूंगा। हम अगले हफ्ते इस मामले पर सुनवाई करेंगे। बता दें कि साल 2023 में तमिलनाडु के मुख्यमंत्री MK स्टालिन के बेटे उदयनिधि स्टालिन के इस विवादित बयान के बाद एक बड़ा राजनीतिक विवाद खड़ा हो गया था, जिसके बाद उनके खिलाफ, यानी कि उदयनिधि स्टालिन के बयान के बाद, कई आपराधिक शिकायतें भी दर्ज की गई थी। साथ ही उनके खिलाफ कार्रवाई की मांग करते हुए सुप्रीम कोर्ट में याचिकाएं भी दायर कर दी गई थी। जब यह मामला सुर्खियों में आया, तब बीजेपी समेत तमाम राजनीतिक पार्टियों ने उनका जमकर विरोध किया। बीजेपी डीएमके पर खूब हमलावर हो गई थी और अब सुप्रीम कोर्ट ने उदयनिधि स्टालिन को संविधान का उल्लंघन करने को लेकर के कड़ी फटकार लगाई है। क्या कुछ कहना चाहते हैं आप सुप्रीम कोर्ट के इस टिप्पणी पर? हमें कमेंट सेक्शन में जाकर जरूर बताएं। वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।